स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग। तो ये पहला पार्ट है cos 75 प्लस cos 15 ओवर sin 75 माइनस sin 15 इक्वल टू √3। स्टूडेंट्स, आज हम जितने भी सवालात करेंगे उनमें ये नीचे वाले जो 4 फार्मूलाज हैं ये वाले लगेंगे। यानी आज सब क्वेश्चन में सम और डिफरेंस होगा, या दोनों फंक्शन साइन साइन के होंगे या दोनों फंक्शन कॉस कॉस के होंगे, बीच में प्लस या माइनस होगा। जैसे यहां पे देखें तो ऊपर लगेगा ये तीसरा फार्मूला और नीचे लगेगा ये दूसरा फार्मूला। यहां पे मैं ये फार्मूलाज लगा रहा हूं। तो तीसरा फार्मूला ये है 2 cos थीटा प्लस फाई, इसको थीटा ट्रीट कर लें और इसको फाई लेट कर लें, ओवर 2 cos ऑफ थीटा माइनस फाई ओवर 2। बोल मैं थीटा और फाई रहा हूं, लेकिन वैल्यूज उनकी मैं 75 और 15 पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स नीचे दूसरा फार्मूला लगेगा, दैट इज नो 2 cos ऑफ 75 प्लस 15 ओवर 2 into sine of 75 minus 15 over 2। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहां पे तो ये आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये तो दोनों सेम वैल्यूज हैं, इनको आप इधर ही काट दें, वरना आप आगे जाकर कैलकुलेट करके सॉल्व कर लें और कैंसिलेशन कर दें इधर ही, वरना कैंसिलेशन कर लें। तो ये देखें ये टोटल वैल्यू इससे कट रही है, ये 2 से कट रहा है। वी हैव लेफ्ट विद, अब इसको सॉल्व कर लें साथ ही, वी हैव cos ऑफ 75 माइनस 15 दैट इज 60 ओवर 2, तो दैट इज cos ऑफ 30 डिग्री ओवर, इसको भी सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर है ये साइन ऑफ 30 डिग्री बनेगा। यहीं पे वैल्यू पुट कर लें या cot 30 बना के पुट कर लें, आपकी मर्जी है। cot 30 में वैल्यू पुट कर लें या यहीं पे वैल्यू पुट कर लें, मर्जी आपकी। तो मैं cos 30 की वैल्यू दैट इज √3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से कट गया, दैट इज √3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसको आप cot 30 भी लिख सकते थे, तो वो tan 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होना था। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में ये वैल्यू हमें गिवन है sin 38 माइनस cos 68 ओवर cos 68 प्लस sin 38। तो हमें ये आंसर लाना है √3 इंटू tan 8। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये पार्ट पिछले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, अब मैंने ये फार्मूले सिर्फ लिख लिए, दूसरे मैंने फार्मूले मिटा दिए, यानी ये सम और डिफरेंस को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो फार्मूले मैंने लिख लिए ताकि आपको क्लियर कट पता रहे कि ये फार्मूले यहाँ यूज हो रहे। तो मैंने अब ये फार्मूले लगाने हैं इस क्वेश्चन में। ये फार्मूले तो तब लगते हैं जब दोनों फंक्शन सेम हो, यानी ऊपर दोनों कॉस कॉस हो या दोनों साइन साइन हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये जो साइन 38 है इधर और इधर, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, या कॉस को आप ये cos 68 इसको साइन में कन्वर्ट कर लें। तो मैं साइन 38 को कॉस में कन्वर्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब उसकी को रेशो में कन्वर्ट करना हो तो हम ये तरीका अपनाते हैं। तो देखें, मैंने अब साइन 38 को लिखना है, अब को रेशो में कन्वर्ट करना है, तो मैं स्टूडेंट्स अंदर 90 लाऊंगा, क्योंकि 90 जब अंदर एंगल के साथ 90 हो तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। तो 90 का इसका डिफरेंस 38 के साथ देखें तो ये 52 बन रहा है। तो अब देखना, ये आपके साथ ये साइन ऑफ 90 माइनस 52 अलाइन एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा तो cos ऑफ 52। एक तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं बात, ये इससे हटकर है। लेट यहां पे साइन अल्फा है, अगर आप साइन को cos में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां वो एंगल लिखें
कि इस एंगल का और उस एंगल का सम 90 हो जाए, यानी हियर वी मस्ट हैव अल्फा प्लस बीटा दैट इज 90 डिग्री। तो मैं यहां पे यही बात रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर साइन अल्फा कोई वैल्यू है और उसको आप कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां वो एंगल लिखें जो इस एंगल और इस एंगल का सम 90 बना दे। ये देखो, ये भी वही अलाइड एंगल प्रॉपर्टी है। तो साइन ऑफ 38 डिग्री, स्टूडेंट्स इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो इधर वो एंगल लें जो इन दोनों का सम 90 बना दे। तो फौरन ज़हन में 90 माइनस 38 कर लें तो ये 50। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, साइन 38 का आंसर और कॉस 52 का आंसर सेम है। मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं। लेट यहां इससे हटकर, लेट स्टूडेंट्स यहां साइन ऑफ 72 डिग्री हो और आपको कोई टीचर बोले कि कॉस ऑफ यहां पे क्या एंगल है कि इसका और इसका जवाब सेम हो, तो आपने फौरन यहां पे वो एंगल लेना है कि इसका और इसका सम 90 हो जाए। तो आपने 90 माइनस 72 करें तो यहां पे वो 18 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स लेट यहां पे आप लेते हो कॉस 10 डिग्री, तो साइन लिखना चाहो, फर्ज कर लो को रेशो में चेंज करना चाह रहे हो, तो यहां पे फिर कौन सा एंगल लोगे, 90 और 10 का डिफरेंस ले लो तो इट विल बी 80 डिग्री। तो आप स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं कि साइन 80 और कॉस 10 का आंसर सेम है। तो फिर मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस तरह से या डायरेक्ट इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ये रीजन देते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन को मैं कॉस में लाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 52 डिग्री। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि ये सेम फंक्शन हो और मैं फार्मूला लगा सकूं। और नीचे ये कॉस 68 डिग्री प्लस इसको मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 52 डिग्री। स्टूडेंट्स अब मेरे लिए इन फार्मूलाज को लगाने में बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आराम से ये फार्मूलाज लगा सकता हूं। तो ऊपर चौथा लगेगा और नीचे स्टूडेंट्स तीसरा लगेगा फार्मूला। तो -2 साइन ऑफ 52 प्लस 68 ओवर 2 साइन ऑफ 52 माइनस 68 ओवर 2 डिवाइडेड बाय नीचे तीसरा, तो 2 कॉस प्लस कॉस है तो 2 इधर भी कॉस होगा, फिर 68 प्लस 52 ओवर 2 इंटू कॉस ऑफ 68 माइनस 52 ओवर 2। स्टूडेंट्स मुझे आंसर वो लाना है, तो यहां से अब आगे मैं इधर लिखता हूं, ये मैं रीजन मिटा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स 2 से कट गया। अब इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ ये 60 डिग्री है और इसको टोटल कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आपके पास अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, साइन ऑफ ये अंदर -8 डिग्री होगा ओवर, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करें तो ये सेम वही वैल्यू है, बट इधर आपके साथ आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ -8। स्टूडेंट्स पिछले सवाल में भी मैंने बताया था, मैं फिर ये बात बता रहा हूं, साइन के अंदर नेगेटिव हो तो नेगेटिव वो हमें पे बैक करता है। साइन एक शरीफ आदमी है, यूं याद रख लें, लेकिन कॉस के अंदर सी से कॉस और सी से करप्ट, तो कॉस नेगेटिव को खा जाएगा, ये हमें वापस नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ये रीजन देते हुए अब आपने देखना है कि साइन 60 इनटू ये नेगेटिव वापस देगा हमें साइन 8 ओवर कॉस 60 और ये कॉस नेगेटिव खा जाएगा कॉस 8। स्टूडेंट्स अब नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन 60 इनटू साइन 8 ओवर कॉस 60 इनटू कॉस 8। हमें ये आंसर लाना है, हमारा ये आंसर अब बन चुका है। यहां से अब आगे देखें तो साइन 60 दैट इज अंडर रूट 3 ओवर 2, कॉस 60 दैट इज 1 ओवर 2
और इसको आपने tan में कन्वर्ट करना है, इसको आप अलग से लिख लें sin 8 ओवर cos 8, क्योंकि स्टूडेंट्स आंसर जो है वो मुझे tan 8 में लाना है। तो मैंने क्या किया, ऊपर इसकी वैल्यू लिख ली, नीचे इसकी वैल्यू, बट इसको मैंने अलग कर लिया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास ये वैल्यू रह जाएगी √3 इंटू tan ऑफ 8। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये भी आप कर सकते थे कि इसको अलग लिख ले, इसको अलग लिख ले, ये tan 60 बनेगा, tan 60 को √3 लिख लें और ये tan 8 बनेगा। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी करा देता हूं मैं आपको, ये अल्टरनेट मेथड है, ये भी इजी है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट इसको मैं आगे हिंट की फॉर्म में आपको कराऊंगा। स्टूडेंट्स आप इन सारी वैल्यूज को 8 में ब्रेक करो, क्योंकि आंसर किस में लाना है, tan 8 में। तो 8 में यूं ब्रेक करने का मतलब है मेरा sin ऑफ 30 प्लस 8, सब वैल्यूज को 8 में ब्रेक करते जाओ, cos ऑफ 60 प्लस 8 ओवर cos ऑफ 60 प्लस 8 प्लस साइन ऑफ 30 प्लस 8। अब स्टूडेंट्स इस पर और इस पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है और इन दो पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का, यानी ये 4 वैल्यूज बनेंगी, ये इन दो पर साइन अल्फा प्लस बीटा और इन दो पर कॉस अल्फा प्लस बीटा। ऊपर भी फार्मूला इन पे लगाएं, नीचे भी ओवरऑल लगाएं, मैं फार्मूला लगा रहा हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस इस पे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स जो हमने 10.1 में किए थे फार्मूलाज, ये वो है, ओवर इसको देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और आगे स्टूडेंट्स प्लस है, इस पे यही चीज लिख दे दोबारा, साइन 30 कॉस 8 प्लस कॉस 30 साइन 8। स्टूडेंट्स अब आगे कैलकुलेटर से वैल्यूज पुट करें तो, और माइनस का अंदर असर ले जाए तो कुछ वैल्यूज कटेंगी, बाकी जो वैल्यूज बचेंगी उनको सॉल्व करें तो ये आपका आराम से आंसर आ जाना है। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से, ये वैल्यू आपने क्या करना है, साइन 30 कॉस 30 कॉस 60 साइन 60 कॉस 60 साइन 60 साइन 30 कॉस 30, इनकी वैल्यू लिखें बट 8 साथ रहने दें, तो कुछ वैल्यूज कट जाएंगी, बाकी आपका ऊपर आपस में कुछ कटेंगी और कुछ नीचे आपस में कटेंगी, बाकी जो वैल्यूज बचेंगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आराम से आ जाना है। ये इस क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 था। आगे आप जैसे ही करेंगे खुद ब खुद सवाल हो जाएगा, कुछ वैल्यूज कटेंगी, जो पीछे वैल्यूज बच जाएंगी उनको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इस मेथड से भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, दोनों में से जौन सा मर्जी मेथड कर लें वो ठीक। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 अब हम करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। उसमें पहला पार्ट ये है साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस कॉस 9 अल्फा, हमें ये प्रूव करना है इक्वल टू tan phi 1। स्टूडेंट्स जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो तो हमने हमेशा बड़ी साइड लेनी है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ये ली, और इस पे अब जाहिर है ये फार्मूलाज लगने हैं। स्टूडेंट्स जब भी दोनों फंक्शन सेम हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो इनमें से कोई एक फार्मूला लगता है। ये देखें जैसे ऊपर जो है ये पहला लगेगा और नीचे तीसरा लगेगा, तो ये देखें मैं आगे ही सामने ही लिख रहा हूं क्योंकि नीचे स्पेस कम रह जाती है। तो ऊपर 2
साइन, फेदर बोर्ड में आप नीचे लिखें या सामने लिखें इससे कोई मसला नहीं, कोशिश करें आप नीचे ही लिखेंगे हर स्टेप को। तो 2 साइन के अंदर अल्फा प्लस 9 अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस 9 अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई, अब नीचे तीसरा लगेगा 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस 9 अल्फा ओवर 2 इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस 9 अल्फा ओवर 2। स्टूडेंट्स आप नोट करें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे सेम है, ये तो जाहिर है कट जाएंगी आपस में, हमारे पास ये 2 से 2 भी कट जाएगा। इसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो ये बनता है साइन 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 अल्फा ओवर कॉस ऑफ 5 अल्फा। स्टूडेंट्स हमें आंसर लाना है tan ऑफ 5 अल्फा, तो ये हमारा आंसर बन चुका है, दैट इज tan ऑफ 5 अल्फा, दैट इज राइट हैंड साइड। बट स्टूडेंट्स आपने हर स्टेप यूं नीचे वर्टिकली चलना है और आखिर में राइट हैंड साइड लिखनी है। ये बोर्ड में नीचे स्पेस कम है इसलिए मैंने कुछ स्टेप आगे सामने लिख दिए, बट आपने नीचे ही लिखने हैं।